सुप्रभात नवजगेन्द्राणा धार्यते इति धर्म। धार्यते इति धर्म, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो जाने और समझे कि वो क्या है, कौन है और इस संसार में किस लिए आया है। वैसे तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्य और जानवरों में एक जैसे हैं, किंतु मनुष्य में धर्म की प्रधानता है। यदि मनुष्य में धर्म नहीं है तो वह पशु समान है। अब धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। धारण क्या किया जाए? यही कि हम मनुष्य हैं और हमें मनुष्योचित काम करना है। हमें मनुष्योचित काम करना है, बस यही हमारा धर्म और अपना कर्तव्य कर्म करते रहने का है। और उसका नतीजा, उसका फल परमात्मा के हाथ में। हम जो कहते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते, वैसा अपना आचार विचार नहीं बनाते, तो फिर कैसे काम चले? केवल कहने मात्र से तो कोई काम नहीं बनता, जब तक कि हम उसको अमल में, व्यवहार में ना लाएं। हम तो सोचे विचारे वैसा ही मुख से बोलें, कहें और उसी प्रकार अमल करें, व्यवहार करें। तो हम अपने को इस प्रकार बनाएं, इस प्रकार आचरण करें जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो और हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकें। हम दुनिया में रहकर जो भी करते हैं, लोग उसको देखते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए हमारा विचार, बोलचाल, हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर लोग उसका अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमें ये दो, वो दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और भगवान अंतर हृदय के पुकार सुनते हैं तो वह तो दयालु और कृपालु हैं, हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। किंतु जो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, जिनकी अंतर्दृष्टि खुल गई है, वो तो बिल्कुल निश्चिंत बैठे रहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि वो सर्व अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, तो हमें चिंता क्यों? वह तो हमारे लिए जो ठीक है उपयुक्त करेंगी। हम पिता है ना, जैसे संसार से माता पिता अपने संतानों के प्रति कितने अधिक संवेदनशील रहते हैं, बच्चों के हर सुख दुख में ख्याल रखते हैं। और वह तो परम पिता है, भक्तों के व्यवहार, चाल चलन, रहन सहन संसार के और लोगों से भिन्न होते हैं, आदर्श होते हैं, अनुकरणीय होते हैं। उनकी प्रार्थना तो निष्प्रिय, निस्वार्थ होती है और उसे ही शायद वंदना कहते हैं, जिसमें स्तुति है, प्रशंसा है, किंतु कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वे तो भगवत परायण हैं, उसी के आश्रित हैं। इसलिए ईश्वर के आश्रित होकर रहो तो वो बिना मांगे सब पूरा कर देंगे। भगवान जो कुछ करता है हमारे कल्याण के लिए ही करता है, तो हमें ये आदत डाल लेनी चाहिए कि भगवान जो कुछ करता है वो सब हमारे कल्याण के लिए। फिर ना तो कुछ सुख है और ना दुख है, जो कुछ है और जो कुछ हो रहा है हमारे कल्याण के लिए है। इससे मनुष्य को एक प्रकार की संतुष्टि और साहस मिल जाता है। किंतु ये है सब हमारे ऊपर। जब तक हम अपने अंदर ये आदत नहीं बना लेते, तब तक तो सुख दुख, भला और बुरा हम समझते रहेंगे और उसके फलस्वरूप हमें सुख दुख का आभास होता रहेगा। तो उस प्रकार की उलझन और परेशानियां प्राय लोगों के दुख और परेशानी का कारण बन जाती हैं। इसलिए हम हमेशा ये सोचने समझने की आदत डालें कि जो कुछ हो रहा है या होगा वो सब भगवान हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं, फिर तो बस आनंद ही आनंद है।
हर मनुष्य को खास तौर से सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम उसे कैसे निभाएं। इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान का सहारा आसरा पकड़े रहे और अपने कर्तव्य का पालन करता रहे। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम हर काम को भगवान का समझकर भगवान के लिए करें। ऐसा करने से उस पूरे कार्य की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है और वो काम सुचारू रूप से जैसा उचित होता है पूरा हो जाता है और हमें ज़्यादा परिश्रम व सोच विचार नहीं करना पड़ता। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करें, हमें बुद्धि दो, बल दो, ताकि हम अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन कर सकें। ये जीवन उसको दिया है, उसका दिया है, उसी को सौंप दो और अपने कर्म बंधन से मुक्ति पालो। यही हमारा ध्येय, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। कहते हैं मनुष्य को ईश्वर ने अपने आकार प्रकार में बनाया। कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो मतलब इसका यह है कि जो ईश्वर में गुण है वो सब मनुष्य में भी है, गुणों में कोई भेद नहीं है, बस जीव अंश है और ईश्वर कुल है तो गुणों में फर्क नहीं है। फर्क केवल कम और अधिक का है। जैसे लोटे में गंगा जल लें तो गंगा नदी के जल में और लोटे के जल में गुण तो एक ही है, हाँ सिर्फ भाग का फर्क है। गंगा में जल अथाह है, लोटे में अंश मात्र, बस इतना ही भेद है। तो फिर आदमी अपने को दीनहीन क्यों समझे? भगवान ने उसको बुद्धि दी है, शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, किंतु वो उन शक्तियों का प्रयोग ना करे तो उसमें दोष किसका है? मनुष्य को जो भी शक्ति और सामर्थ्य भगवान ने दी है उसका समुचित प्रयोग करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। तो सब लोग अपने विचार और सोच के मुताबिक काम करते हैं, ठीक क्या है और क्या नहीं है, इसका विचार बहुत कम लोग करते हैं। जो उचित अनुचित का विचार करते हैं उनके सभी काम ठीक होते हैं, उससे सबको फायदा होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए जिससे कि विचार हमेशा ठीक व लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले हों? तो इसके लिए अपने आप को भगवान के सुपुर्द करके शांत मन से जो भी विचार आए उसको क्रियान्वित कर दें, तो शायद सब काम ठीक होंगे और उनसे सबको फ़ायदा भी होगा। तो जो काम भगवान का समझकर उन्हीं को अर्पण करके किया जाता है वो अधिक ठीक और सही होता है, उससे सबको लाभ और सांत्वना मिलती है। मनुष्य भगवान की दया कृपा का सहारा पकड़ ले तो उसका बेड़ा पार है। मनुष्य को चाहिए कि वो हर समय भगवान की याद करते हुए उनकी दया कृपा का सहारा पकड़े रहे, तो फिर वह निश्चय ही सारे झंझटों और परेशानियों को पार कर सकेगा। परम पिता परमात्मा तो सहज ही अपनी कृपा और दया का सहारा सब मनुष्यों को देने के लिए तत्पर रहते हैं। तत्पर क्या, उसका तो स्वभाव ही है कि लोगों का कल्याण हो। वह मनुष्य अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ संकल्प होकर संसार सागर से पार उतरने का साधन प्राप्त करे। जो मनुष्य स्वभाव से ही परमात्मा पर विश्वास और श्रद्धा रखते हैं उनका तो कहना ही क्या, वो तो हमेशा सभी झंझटों से बचे रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी दया कृपा का सहारा और आसरा किसी भी हालत में हमसे छूटने ना पाए, बस फिर बेड़ा पार। क्योंकि धारते इति धर्म, जो धारण किया जाए वही धर्म है। और धारण क्या किया जाए? यही कि हम मनुष्य हैं और हमें मनुष्योचित काम करना है। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है, वो ये जाने और समझें कि क्या है, कौन है, इस संसार में किस लिए आया है। वैसे तो हार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्य और जानवरों में एक जैसे हैं, किंतु मनुष्य में धर्म की प्रधानता है।
धन्यवाद।